बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हमने आपको दिखाए। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो आने वाली ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ स्टॉल्स भी आपको बता रहे हैं। ये जो पंडाल सजाया गया है, खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। तरह तरह के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और एक स्टॉल जो मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आया है और मुझे लगता है कि ये ख़ुद डिज़ाइन किया गया है। बात करेंगे हम इस स्टॉल के हवाले से भी और जानेंगे कि ये आइडिया इनको कहाँ से आया और कैसे ये आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे जो है आप अपने घरों को ख़ुद डिज़ाइन करके या किसी से मदद लेके खूबसूरत बना सकते हैं। जी, आपका इसमें ग्रामी क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और आज सरहद यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एग्ज़िबिशन प्रोजेक्ट रखा गया है और इस तरह के एग्ज़िबिशन होने चाहिए। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को मतलब एक स्टेप मिलता है आगे जाने के लिए और मतलब ज़रूर उसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे मेरा जो वो है, मैंने जो पार्टिसिपेशन की है, ये मेरा फ़ाइनल प्रोजेक्ट है। मैंने यहाँ पे जो इंस्पिरेशन ली है ये टर्किश ऑटोमन मॉस आर्ट से ली है। हाँ, यस, ये जितने भी डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम्स, वॉल लैम्प है, कॉफ़ी कॉर्नर है, साथ में जो है लॉन्ग मिरर है। तो ये भी मैंने प्रॉपर ये डिज़ाइन जो है, मैंने सबसे पहले इनके जो डिज़ाइंस हैं ये टर्किश ऑटोमन मॉस आर्ट से लिए हैं। वहाँ इस्तांबुल में ये एक आर्टिस्ट है सिद्दीक कोताता, उसने 30 साल से मतलब इस मॉस पे काम किया है, टाइल्स पे ब्रशेस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, मिलीमीटर ब्रशेस के थ्रू। वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली है। तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन को स्टडी करके उसके मुताबिक फिर मैंने क्या किया, अपना डिज़ाइन क्रिएट किया, अपने टेक्निक्स यूज़ किए। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो वर्ल्ड के जो टॉप इस्लामिक जो कल्चर, जो मोटिव्स हैं, ये सब क्यों हम इस डिज़ाइनर जो हैं हम उसको अपने मॉडर्न इंटीरियर में भी ला सकते हैं। जिस तरह हम ड्रेस में ला सकते हैं, तो इस तरह हम फैशन में ला सकते हैं, तो इस तरह हम टेक्सटाइल को इंटीरियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस पे ख़र्चा भी बहुत कम आता है मेरा ख़्याल है। जी, ख़र्चा तो कम नहीं आता क्योंकि आजकल सबको अंदाज़ा है कि इंटीरियर जो है कितना हाई कॉस्ट मतलब नहीं, इसमें जब आप लगता एक है। तैयार चीज़ मार्केट में लेते हैं तो वो तो महंगी नहीं, पड़ती है हम ना। ऐसे एग्जैक्टली वो तो महंगी पड़ती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हम जब डिज़ाइनर्स प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, प्रॉपर डिज़ाइंस बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट वर्कर्स जो होते हैं हमारे, लाइक इंटीरियर जो है वो फर्नीचर जो है वो कारपेंटर वो डिज़ाइन करता है। मेरा काम जो है डिज़ाइनिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, अपना डिज़ाइन क्रिएट किया, डिजिटल में किया है। हाँ, डिजिटल में किया है, डिजिटल फ्रेम्स में किया है, कार्विंग वॉल लैम्प में किया है। साथ में जो है बैक साइड पे आप देख रहे हैं कर्टन्स हैं, कर्टन्स में डिजिटल मैंने इसको कलर्स मैं इसको शिफ्ट किया है और रिपीटेबल पैटर्न में। साथ में कॉफ़ी कॉर्नर में मैंने इसको एक टच दी है। तो कॉफ़ी कॉर्नर ये है कि बंदा इस पे बैठ के रिलैक्स फील करे, ऑफिस से आए, घर में थकाओ बाहर से, तो आजकल हमारे यूथ जो है, जितने भी फैमिलीज़ है, सब इंटीरियर मॉडर्न मतलब ट्रेंड है ना, पसंद किया जा रहा है। तो ये चीज़ ये है कि मैंने ब्लू कलर रखा है। ब्लू कलर की जो थ्योरी है वो ये है कि बंदा बाहर से आए तो उस कलर को एंजॉय कर सके। साथ में मैंने फ्रेम्स में जो है डिफरेंट कलर्स जो है एक यहाँ पे शो किया है। इसके ये फैमिली कलर्स हैं, ये मतलब ये जो है वार्म कलर्स हैं, ताकि बंदा इस डिज़ाइंस को कलर्स को देख के एंजॉय मतलब कर सके और रिलैक्स फील कर सके। ये देखें, ये हम जो है सिर्फ अपने बेडरूम में कॉफ़ी कॉर्नर नहीं रख सकते, लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, ऑफिस में भी हम इसको लेके जा सकते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि वो गेस्ट रूम है तो गेस्ट रूम के मुताबिक हम कलर्स लेते हैं और उसके मुताबिक कलर टोन में जाते हैं। साथ में ये लॉन्ग मिरर है जी, और ये स्टूल मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एलिमेंट्स सब वो किया है, डिज़ाइन मज़ीद चेंजेस किए हैं। तो ये जो है हम लिविंग रूम, बेडरूम, ऑफिस, रेस्टोरेंट हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कलर ऐसे कि हर कोई इंजॉय कर सकता है, रिफ़्रेशमेंट फ़ील करते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका और मुबारक हो। आज आपकी सलाहियतों का पता भी चला और आपने जो ये नुमाइश में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको एप्रिशिएट भी किया गया होगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पास फ़न हैं, सलाहियतें हैं।
आपसे बात हो सकती है जी? आपका इसमें ग्रामी क्या है? कनीज़ फ़ातिमा। कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, आपने इस नुमाइश में क्या देखा? क्या ख़ास बात है जो आप हमें बताना चाहेंगी? सर, इस नुमाइश में जो ख़ास बात है वो यही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स एग्ज़िबिट हुए। ख़ासकर मेरे स्टूडेंट्स के जो पीछे पेंटिंग्स लगे, मैं ये सुपरवाइज़र हूँ, ये मेरे अच्छा। स्टूडेंट्स का काम है। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलती है और बाकी बाहर भी पता चल जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैसा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ विज़िट्स करती हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए आगे बहुत अच्छा काम आ जाता है। वो इंडस्ट्री के साथ इनके लिंक्स बन जाते और इनको जब मोटिवेशन मिलती है तो ऐसे स्टूडेंट्स आगे जाके बहुत अच्छा काम और भी कर पाते और हैं। उनको फिर रोज़गार के मसाइल भी नहीं होते। जी मोहतरमा जी, आपका इसमें ग्रामी क्या है? रज़िया मिर्ज़ा। क्या देखा आपने यहाँ पे? स्टॉल्स देखे, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं बच्चे, तो उन्होंने अपने फ़ाइनल प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बच्चों की सलाहियतों का पता चल जाता है कि कितने लेवल में उसमें टैलेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में या पेशावर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को बहुत मिल जाती है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हमारे ये प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं तो बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जॉब के हवाले से भी और उनकी और सलाहियतों को भी ख़ास करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम यास्मीन है और आज मैं सरहद यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और मैं BS उर्दू डिपार्टमेंट की हूँ। और आज का जो स्टूडेंट 10 यूनिवर्सिटी से आए हुए बहुत उम्मीद के साथ आए हुए हैं। वो प्रोजेक्ट के साथ, मतलब सबकी कंपटीशन है, प्रोजेक्ट का मुकाबला है और सब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत के साथ आए हुए हैं और मतलब सबका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें बहुत पसंद आए। और हम हुकूमत से भी ये उम्मीद करते हैं कि ये आगे इन गरीब लोगों के साथ मदद भी करे प्रोजेक्ट में। अगर किसी का मतलब कोई आमदनी की वजह से ये वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाए, मतलब इन लोगों ने तो बहुत मेहनत किया। हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि आगे भी इन लोगों को सपोर्ट करे और इनसे थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि वो स्टूडेंट जो फिर इस्तिताअत नहीं रखते, जब यूनिवर्सिटी से ये फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर ये अपना प्रोजेक्ट लेकर घर बैठ जाते हैं। इनको घर नहीं बैठना, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कमर्शलाइज़ किया जाना चाहिए, हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे। तो यही वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके ज़रिए मुल्क को और कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया।